Good morning, students. Today we will start topic death of a partner. Already we have discussed a lot about retirement of a partner. Majority of the things that we have discussed in retirement that is again seen in this chapter, that is death of a partner. We will discuss what are the topics that is same in the retirement and that is same in death of a partner. But what is death of a partner? In case of death of any partner, the old partnership comes to an end. ये हमें मालूम है कि when the old partnership it will be no more in case there is a change in profit sharing ratio, in case there is admission of any partner, in case there is retirement of any partner. Now in case of death of partner, the old partnership comes to an end, but the firm will continue for future. The remaining partners, they will continue in the old ratio or in some new ratio in future. So this is called as reconstitution of the firm. Clear बच्चे? So when there is a death of a partner, he is called as a deceased partner. तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है बच्चे, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं डेफिनेटली उनका शेयर जो है वो कौन लेता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर. इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द स्पेसिफाइड पार्ट कि कितना कितना पार्ट जो है ओल्ड पार्टनर्स ने लिया है, किस रेशो में लिया है, इन दैट केस वी विल यूज ओल्ड रेशो. मतलब शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इज टेकन बाय continuing partner in the old ratio if nothing is mentioned about the share of gaining share of a continuing partner. अगर नहीं लिखा हुआ कितना कितना गेन हो रहा है उनको, तब हमने क्या करना है बच्चे? ओल्ड रेशो में ही वो डिसीज पार्टनर का शेयर टेक ओवर करेंगे. तो क्या है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, ओल्ड पार्टनरशिप इट कम्स टू एन एंड but the firm will continue. This is called as reconstitution, right बेटा? और डिसीज पार्टनर का जो शेयर होता है जिसकी डेथ हुई है, that share is taken by the continuing partner, remaining partner in the old ratio if nothing is specified about their gain. Clear? Now if we just want to know कि what is the difference between retirement and death. हमने रिटायरमेंट का भी टॉपिक किया, हम डेथ स्टार्ट कर रहे हैं. दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स आर सेम. सो अगर रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बात करें बच्चे, रिटायरमेंट में क्या होता है? अमाउंट ड्यू टू पार्टनर इज पे टू द रिटायरिंग पार्टनर. कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम उसका ड्यू शेयर निकालते हैं, ठीक है, टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट. तो जो ड्यू शेयर निकालते हैं वो किसके लिए है? किसको पे किया जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर को. लेकिन डेथ के केस में क्या होता है बच्चे? अमाउंट ड्यू इज टू बी पे टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. क्योंकि डेथ हो चुकी है, ही इज नो मोर, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीगल हेयरीज हैं, वो उस टेक पार्टनर के जो ड्यू शेयर आएगा वो उसको टेक ओवर करेंगे. सो अमाउंट ड्यू इज टू बी पे टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. ये डिफरेंस हो गया कि वो तो रिटायरिंग पार्टनर ही लेगा और डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं डेथ के केस में वो उसका शेयर लेंगे. दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है बच्चे? अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. मान लो हमने पेमेंट नहीं की, हमने पहले पॉइंट क्या की कि अमाउंट ड्यू टू पार्टनर इज पे टू द रिटायरिंग पार्टनर. की अगर हम पे कर रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर को करेंगे, और अगर डेथ के केस में करेंगे तो किसको करेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है. लेकिन अगर अमाउंट हमने पे नहीं की, उसको ड्यू रखा, तो हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बच्चे? अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. क्लियर है? और इधर क्या करेंगे हम? अमाउंट ड्यू इफ नॉट पेड ट्रांसफर टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटरी अकाउंट. तो यहाँ पे भी हम एग्जीक्यूटरी अकाउंट ओपन करते हैं. एग्जीक्यूटरी अकाउंट में लोन अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है. ऑलमोस्ट ये चीजें आपकी जो है एग्जीक्यूटरी अकाउंट बनाना, एग्जीक्यूटरी का लोन अकाउंट बनाना, ये डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस में से, ठीक है बेटा. सो यू शुड नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, रिटायरमेंट एंड डेथ. तो ये क्लियर हो गया आपको. नाउ व्हाट वेरियस एडजस्टमेंट्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. एडजस्टमेंट्स वही हैं जो हमने लास्ट टॉपिक में की रिटायरमेंट में. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कोई चेंज नहीं है बेटे. जैसे आपने पहले किया रिटायरमेंट में, गेनिंग शेयर निकाला न्यू माइनस ओल्ड करके, सेम आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. डेथ में भी इट इज सेम कैलकुलेशन, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देयर इज नथिंग न्यू. ओके. दूसरा टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ये भी सेम है. जैसे आपने रिटायरमेंट में एंट्री डाली थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
क्लियर है बच्चे? अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर रिमेन सेम. Then we had discussed adjustment of revaluation of assets and reassessment of liabilities. रिटायरमेंट में भी हमने ये बना के देखा कैसे बनाते हैं, एंट्रीज कैसे डालते हैं, थ्रू जर्नल टू लेजर, और लेजर से हमें अगर नॉलेज है तो हम जर्नल एंट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ये ट्रिक है बेसिकली आपका कि अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना इजी लगता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी आप जर्नल एंट्रीज को डाल सकते हैं. राइट बेटा? तो वो ट्रिक आपको पता ही है, वो बहुत ही आसान हमने सिखाया हुआ आपको. सो इट इज अगेन सेम इन केस ऑफ डेथ आल्सो. एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व्स, जो ट्रीटमेंट आपकी रिटायरमेंट में थी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग. यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अगर लॉसेज है तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? रेसिप्रोकल हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी आपकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट. इन द ओल्ड रेशियो वी विल ट्रांसफर ऑल द वेरियस रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज. तो ये तो चारों एडजस्टमेंट जब बेटे सेम है, जो रिटायरमेंट में हमने सीखी वही सेम एडजस्टमेंट हम डेथ में भी करेंगे. देयर इज नो डिफरेंस. क्लियर? अब इस टॉपिक में हमें नया क्या मिलेगा बच्चे? डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर. जैसे हमने रिटायरमेंट के केस में किया था कि रिटायरिंग पार्टनर को कैसे उसका ड्यू शेयर निकालना है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी सीखेंगे बच्चे. और यही आपके सिलेबस में है, डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर. सो वी विल टेक नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक. You can see share of profit or loss in the year of death. आपको पता है कि जब डेथ होती है इट मे बी एनी डेट, है ना? डेथ का तो कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती, इट इज नेचुरल. तो डेथ मे बी इन बिटवीन द ईयर, इट मे बी इन द ईयर ऑफ death. If we want to know the profit or loss of a deceased partner, how to calculate that? What are the various journal entries to put in? So deceased partner is entitled, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या मिलता है उसको. He is entitled to his share profit from the beginning of accounting year up to the date of his death. तो जब भी आपका हमने डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है बच्चे, कब से कब तक निकालना है? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका. तो कब तक? मान लो 31 अक्टूबर को उसकी डेथ हुई है, 30 जून को हुई है, तो उस पीरियड तक हमने उसके मंथ्स कैलकुलेट करने कि उतने मंथ्स के लिए उसने टाइम पीरियड के लिए अपना कंटिन्यू किया पार्टनरशिप फर्म में. तो उतने पीरियड के लिए हम उसको क्या करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे. अगर लॉस है तो उसका शेयर ऑफ लॉस निकालेंगे. दिस पॉइंट इज क्लियर? So there are different entries. First point क्या बेटे? If profit sharing ratio of remaining partner same. मैंने आपको बोला कि अगर डिसीज पार्टनर मीन्स डेथ हो जाती है तो उस केस में रिमेनिंग पार्टनर्स का अगर कोई रेशियो में चेंज नहीं आता, दे विल कंटिन्यू इन फ्यूचर इन द सेम रेशियो. तो आपके पास क्या है? इन केस व्हेन डिसीज पार्टनर शेयर इज प्रॉफिट, तब हम एंट्री क्या करेंगे बच्चे? और अगर डिसीज पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट शेयर है तो हमारी एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था, फिर से हम कर रहे हैं. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Why it is suspense? Because the year is not completed yet. Accounting year के in between हम उसको उसका share of profit दे रहे हैं. We are not sure about the profit of the current period. हम estimates के basis पे, estimate हमारा time base भी हो सकता है, estimate हमारा sales base भी हो सकता है, वो हम topic clear करेंगे. तो उसके basis पे हम उसकी calculations कर रहे हैं बच्चे, इसलिए हमने इसको क्या किया है? Profit and loss suspense account debited to deceased partners capital account. Clear? तो इसके आपको पता है कि जो भी एंट्रीज हम दिखाते हैं उनको नॉर्मली हम क्या करते हैं? डबल इफेक्ट दिखाते हैं. तो यहाँ पे डबल इफेक्ट क्या करेंगे? देयर विल बी 2 इफेक्ट्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है दैट विल बी पुट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. And second effect definitely we have shown in the partner capital account, in deceased partners capital account on the credit side. So that way we have shown the 2 accounting treatment, 2 effects of the entry. Clear? Likewise, if there is no profit but there is a loss भी हो सकता है ना बच्चे. तो in that case we have another entry, deceased partners capital account debited to profit and loss suspense account. तो रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा
फर्स्ट एंट्री का। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो एसेट साइड जाता है बच्चे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो इसको हम लायबिलिटी साइड इसके अमाउंट को शो करेंगे। क्लियर है? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ दिस इज डिस्कस व्हेन देयर इज सेम रेशियो, remaining partners they will continue in the same ratio in future। अब अगला क्या है हमारे पास बच्चे, सेकेंड पॉइंट, if profit sharing ratio of remaining partners changes। हो सकता है कि डिसीज पार्टनर के बाद जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे विल कंटिन्यू द फर्म इन द न्यू रेशियो दैट इज चेंज रेशियो। तो उस केस में हमारी अगर प्रॉफिट है तो क्या एंट्री होगी बच्चे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने गेनिंग शेयर तो निकालना ही निकालना है, तो हम गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, उनसे अमाउंट लेंगे और किसको दे देंगे, डिसीज पार्टनर को गिवन करेंगे, दे देंगे। जैसे हम आपकी गुडविल की एंट्री करते हैं वैसे इसकी भी एंट्री कर देंगे। क्लियर है? कब करना है ये, व्हेन द कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर द रेशियो इज चेंज्ड। नेक्स्ट वी हैव When deceased partner share is loss। प्रॉफिट में तो हमने किया कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर लॉस हो जाए बच्चे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशियो में हम लॉस को जो उसका है वो बियर करेंगे गेनिंग पार्टनर, सो दैट वे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको पता है डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ये नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है। हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट तो दिखाते ही दिखाते हैं अकाउंट बनाकर, राइट बेटा। तो मैं आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बता रही हूँ, राइट। तो क्या क्या आइटम्स आपके क्रेडिट में जाएंगी और क्या क्या आइटम्स आपके डेबिट में जाएंगी, जस्ट सी इट केयरफुली बेटा। ऑन द क्रेडिट साइड फर्स्ट, we know that we used to start every capital account with the opening balance of capital or it may be opening balance of current account, right? क्योंकि डेथ हो रही है, हम करंट अकाउंट का बैलेंस भी अगर है वो भी, और अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हम कहाँ डालते हैं बच्चे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। इसके साथ ही हम क्या करते हैं बच्चे, गुडविल शेयर। गुडविल शेयर की हमने एंट्री निकाली है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल का शेयर हम निकालेंगे फर्म की गुडविल में से उसका हिस्सा। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, ये हमने भी किया कि करंट ईयर का प्रॉफिट अप टिल डेट ऑफ डेथ, अकाउंटिंग पीरियड से लेके डेट ऑफ डेथ तक जितना उसका शेयर बनता है प्रॉफिट का, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम, ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, दैट विल बी गिवन टू deceased partner put on the credit side. Gain on revaluation, we know that revaluation account is prepared to show the revaluation of assets and reassessment of liabilities। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी हमारा किसको दिया जाता है बच्चे, डिसीज पार्टनर को। अगर प्रॉफिट है, गेन है, इट विल बी ट्रांसफर टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, उसमें भी उसका पार्टिसिपेशन है, तो जो भी रिजर्व्स वगैरह होंगे उसमें ओल्ड शेयर में उसका शेयर हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ डेथ, क्योंकि डिसीज पार्टनर का कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो टिल डेट ऑफ डेथ उसके कैपिटल के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है बच्चे, हम कैलकुलेट करेंगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सैलरी है, कमीशन है, कुछ भी ऐसा जो हमने डिसीज पार्टनर का ड्यू है, हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। So next it is loan given by partner to firm. Sometimes a partner gives loan, sometimes partner take loan. So when any partner, in this case it is deceased partner, when he give loan to the firm, in that case it will be put on credit side of his capital account. Clear है बच्चे? अगर वो लोन देता है फर्म को तो हमें क्रेडिट में लिखना है, अगर उसने लोन लिया हुआ है फर्म से, यहाँ पे है ना एडवांस और लोन टेकन बाय हिम, देन इट विल बी पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन वर्ब लोन, तो इस लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट है वो भी हमें यहाँ पे शो करना होता है क्रेडिट साइड में। लाइकवाइज वी हैव सम ऑफ द आइटम्स ऑन द डेबिट साइड विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट।
वी विल स्टार्ट ऑन द डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, है ना। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बेटे, इट विल बी पुट ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर करंट बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस है, देन वी नीड टू पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड। एनी लॉस टिल डेट ऑफ डेथ, जैसे हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं उसकी डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट करके ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ sales. Likewise, we have losses also that will be put on the debit side. Revaluation loss, if it is loss on revaluation, transfer to debit side of capital account. If it is profit gain, it will be on credit side. Accumulated losses, deferred revenue expenditures, goodwill write off, this is all to be put on the debit side of deceased partners capital account. deferred revenue expenditure हम write off करते हैं old ratio में, तो उसका राइट ऑफ पार्ट जो है हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे बच्चे। ड्राइंग्स अगर पार्टनर की हैं जिसकी डेथ हुई है, इट विल बी पुट ऑन डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है उतने पीरियड के लिए तो हम उस पर डेबिट करेंगे। देन वी हैव एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है या कोई एडवांस लिया है, along with interest we will put the amount on the debit side of deceased partners capital account. Then definitely we will have the difference of these two, right beta? So that difference will be amount due to deceased partner, which is either to be paid or it will be transferred to executory loan account. Clear hai bache? So this is all about the deceased partners capital account, how we have to put the amount on credit side, what are the items we have to put on the debit side. Then next we have to discuss calculation of profit or loss of deceased partner. अब हमने ये तो देख लिया कि डिसीज पार्टनर को कैपिटल प्रॉफिट भी मिलना है टिल डेट ऑफ डेथ, और उसका अगर लॉस है बाई चांस फर्म का तो वो भी हम उसको डेबिट करेंगे। तो व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ और लॉस टिल डेट ऑफ डेथ, देयर आर सम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द टाइम बेसिस, हम टाइम बेसिस पे भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं बच्चे, और हम टर्नओवर बेसिस, टर्नओवर मीन्स सेल बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। सो वी नीड टू फॉलो डिफरेंट स्टेप्स इन बोथ द डिफरेंट बेसिस। वी विल डिस्कस वन बाय वन। व्हेन एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस, सबसे पहले आपको क्या करना बच्चे, इन इट प्रॉफिट इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म ओवर द ईयर। तो जो एनुअल ईयर का प्रॉफिट दिया होगा जिसको हम बेस मानेंगे वो हमारे यूनिफॉर्म मीन्स अगर वो 12 महीने का 2,40,000 है तो ऑब्वियसली 1 मंथ का क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइडेड बाय 12, दैट इट विल बी 20,000 पर मंथ. So that way it should be uniform over the year. The next is, if a partner died on 1st October of a year, then profit from April to September, कितने मंथ का प्रॉफिट देना बेटे हमने उसको, 6 मंथ का. तो आपने पहले तो यही निकालना है कि कितने मंथ उसने कंटिन्यू किया. बिफोर हिज डेथ ही वाज वर्किंग विद पार्टनरशिप फर्म, तो वो नंबर ऑफ मंथ्स हमने कैलकुलेट कर लिए. ऊपर हमने क्या किया, 20,000 पर मंथ. आपने यहाँ पे वहाँ पे 20,000 का हमने एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे 2,000 पर मंथ है. तो 2,000 पर मंथ उसको हम प्रॉफिट देंगे और 6 मंथ का देना है. तो कितना टोटल प्रॉफिट दिया बेटे हमने, 12,000. क्लियर हो गया बच्चे. तो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी आर सपोज टू see that the profit should be uniform over the year. Then we need to calculate per month profit. On the basis of per month profit, we will calculate number of months he has continued before his death, multiplying with month and amount. We will get the amount due to deceased partner before his death as a share of profit. We need to put the entry बच्चे, profit and loss suspense account debited to deceased partner capital account. 12,000 के अमाउंट निकाले तो 12,000 के आपने एंट्री शो कर दी. So this is how we have to calculate profit share of deceased partner before his death on the basis of time. Then we have another base बच्चे, estimation of profit on turnover और sales basis. इसमें हमें क्या दिया होगा, हमें फिर से वही देखना है कि प्रॉफिट जो है एनुअल दिया होता है, इट इज यूनिफॉर्म ओवर द ईयर. सेकेंडली हमें दिया होता है बच्चे टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर दी होगी, एनुअल सेल्स दी होगी हमें. और क्या दिया होगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर. मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म लेके वो एनुअल प्रॉफिट दिया होता है. इसका मतलब हमें एनुअल प्रॉफिट भी गिवन है, एनुअल सेल्स या एनुअल टर्नओवर भी गिवन है. और क्या होगा बच्चे हमारे पास,
turnover or sales of the period from the beginning of accounting period till date of death is given. हमें जितने मंथ उसने बिफोर डेथ कंटिन्यू किया फर्म में रहा उतने मंथ की हमें टर्नओवर भी दी होती है. ठीक है, एनुअल टर्नओवर भी है हमारे पास, नंबर ऑफ मंथ्स की टर्नओवर भी है. सो वी नीड टू पुट द फॉर्मूला दैट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. क्या फॉर्मूला है बच्चे? प्रॉफिट दैट इज एनुअल प्रॉफिट ओवर एनुअल सेल्स इनटू 100. हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, राइट बेटा, दैट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ओवर द सेल्स. उसी बेसिस पे हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बिफोर डेथ निकाल लेना है. अब सेल्स बिफोर डेथ हमारे पास है, ऊपर दी हुई होगी हमें, इनटू रेट जो हमने निकाला, परसेंटेज निकाली हमने. जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा. मैं फिर से बता रही हूँ फॉर्मूला हमारे पास क्या है प्रॉफिट निकालने का ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ओब्लिक सेल्स इनटू 100. हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ओवर द सेल्स आ जाएगी बच्चे. हमारे पास टर्नओवर है, सेल्स है उतने मंथ की, हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, परसेंटेज के साथ, वी विल गेट द डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ. क्लियर? So I think the topic of death, this much is there in your syllabus. We have cleared whatever is new in this topic. First four topics were similar. In the retirement we have discussed too, that is change in profit sharing ratio, treatment of goodwill, accumulated profits reserve, revaluation of assets, reassessment of liabilities. Then finally we have discussed how to calculate amount due to deceased partner. So in this lecture I have given you the knowledge about the topic, and in the next lecture I'll just give you some of the notes, or you can say some of the tips by which you can easily understand the concept of death of a deceased partner. So make practice on the questions bache. In September test your syllabus will be up to death of a partner. Clear hai bache? So make practice on the questions and have a grip on the various questions. Thank you very much. Have a nice day.